Hello everyone, welcome to Saikrishna Institute and Sri Education. So आमे आज पुणी थरे देखा जाऊे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन आउ गोटे यूनिट जार ना रही कल्चर एंड एजुकेशन. सो आई होप कि फर्स्ट यूनिट जोटा थिला कि हमर सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन तो भावुची कि आपण मानक बहुत वीडियोटी भल लगी एंड आज आम देखा सेकेंड यूनिट जार ना रहा कल्चर एंड एजुकेशन. तो आम ये देखा कि कौन कल्चर रही एंड एजुकेशन रही से भितर कौन रिलेसन रही से परस्पर को केमती हेल्प करुँच डे टू डे लाइफ रे से विषय आज आम पढ़ा. ओके, तो फास्ट देखु कौन रही आमर कल्चर. Now, देखे कि culture means a way of life of a society and this includes the way of eating food, wearing clothes, using language, making love, getting married, playing game, etc. तो कल्चर मीन्स कौन रही ना वे ऑफ लाइफ आमर दैनिक जीवन यापन शैली कौन रही आमर सोसाइटी भितर सेटा ही आमर कल्चर. ओके, एंड दिस इंक्लूड द वे ऑफ eating food, wearing clothes, using language, making love, getting married, playing games, etc. तो आमर जो डे टू डे लाइफ रे ना आमे केमिति खाद्य खाऊचे बा कौन खाद्य खाऊचे कौन पिंधुचे को लैंग्वेज यूज करूचे आमर मैरेज रो रिचुअल्स कौन रोचे एई सबरु आमको जଣା पड़े कि आमर आमे माने को कल्चर को फॉलो करूचे बा आमर कल्चर कौन रही. ओके, देन culture is created by man and it also create destiny and direction for men. Actually एटा होची तमरो एटा हबो destiny. ओके, तो कल्चर कौन तो कल्चर होची आमर गोटे ह्यूमन मेड जिनसटे बा ह्यूमन मनुष्य मानक द्वारा तैयारी होईची जे कि हमको कौन करे ना आमको डेस्टिनी बा आमर मार्गदर्शक आकार रे काम करी थाए. ओके, देन नेक्स्ट देखंतु सो नेक्स्ट हमें देखिबो देन द वर्ड कल्चर. तो ये जो कल्चर वर्डटा रही है कौटू डेराइव होती ना गोटे लैटिन वर्ड रू डेराइव होती जार ना हूँ कोलेरा व्हिच मीन्स टू कल्टिवेट केयर फॉर एंड वर्शिप. तो जार माने हूँ कि कल्टिवेट करबा मीन्स केमती ग्रो करबा देन क्या प्रति केमती केयर करबा क्या केमती पूजा करबा ए जिनस कोलेरार माने हूँ से एंड आम कल्चर मीन्स से. ओके, देन द जर्मन वर्ड कल्टर तो refers to the attainment of high levels of civilization. Therefore culture means to refine or to civilize. तो जो जर्मन वर्डटा रही कल्चर तार माने कौन ना आमर जो सिविलाइजेशन रही बा आमर जो सभ्यता रही तार योग्यता माने तार अटेनमेंट को केमिति आमे हाई लेवल करि पारिबा बा उच्चरु उच्चतर करि पारिबा ताको एंड देयरफॉर कल्चर मीन्स टू रिफाइन और टू सिविलाइज. तो एठी कल्चर रो माने देला कि टू रिफाइन करिबा माने ताकू संशोधन केमती करबा कौन से जदि भूल होची ताकू केमती संशोधन करबा और टू सिविलाइज केमती आम सभ्यता को आगो को बढ़ेबा सेटा को आम एठी कल्चर बोली कहिचे. ओके, देन नेक्स्ट देइचे नेक्स्ट पॉइंट रे इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ सिविलाइजेशन. सो ऑल द मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल आर इंक्लूडेड इन कल्चर. तो ये कौन देला ना इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ कल्टिवेशन सॉरी. तो रिफाइनमेंट कहले आमर हूँ संशोधन बा संशोधन जो परिशोधन करवा इट इज द रिफाइनमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ कल्टिवेशन. तो केमिति गोटे इंडिविजुअल को आमे तार कौन सी भूल रोचे ताकू केमती संशोधन करिपरिबा बा निजर जीवन शैली को केमती संशोधन करिपरिबा एंड सो ऑल द मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल आर इंक्लूडेड इन कल्चर. तो जेते सारा गोटे इंडिविजुअल मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जहाँ भी अच्छी तार सोसाइटी तो ताकू आमे हमरो कल्चर बोली कहूचे. देन इन इंडियन व्यू द संस्कृत टर्म संस्कृति जोटा को संस्कृति आमे कहूचे हमरो सेटा लिखा है संस्कृति इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म संस्कार बा जोटा आमे संस्कार बोली कहूचे ओडिया रे. ओके, मीन्स व्हिच इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट. तो आर माने और रिचुअल परफॉर्मेंस. तो आर माने कौन
ना आम जो कहे आमर संस्कृति एया आमर परंपरा एया बा एटा होची ए जो संस्कृति वार्डटा अच्छी बा संस्कृति वार्डटा अच्छी सेटा कोठू डिराइव होईची ना संस्कार वार्ड रू जोटा आम संस्कार बोली कहूचे आमर कि एटा होची आमर संस्कार तो से संस्कार रू ही संस्कृति वार्डटा डिराइव होईची जहार माने कोन ना व्हिच इज ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट माने परिशोधन करिबार गोटे प्रोसेस बा गोटे रिचुअल परफॉर्मेंस माने गोटे रिचुअल मीन्स आमर केमती आमर जो मैरिज रिचुअल्स रहुची जोटा सेटा को आमे केमती भाबरे परफॉर्म करूछे बा केमती भाबरे ताको अन्य मानक आगे रिप्रेजेंट करूछे सेही जिंसटा ही होची आमर कल्चर ओके देन नेक्स्ट देखिबा Culture include knowledge, values, belief, faith, myth, attitude, habit, customs, tradition, inhibition, laws, social practices and so on. तो culture सहित कौन कौन सब include है कि रही ना knowledge तमे कौनटा नॉलेज तुम पाखरे अच्छी बा आमे आम सोसाइटी को कौन नॉलेज दे पारुछे बा सेठू कौन आमे नॉलेज गेन करि पारुछे knowledge then होची values belief faith myth attitude habit custom tradition inhibition laws social practice and so on एमती कल्चर सहित आमर सोसाइटी भितर जेते सारा रहउची से faith हो myth हो कि attitude हो कि कोनो से habit हो कि तमरो tradition हो ए सब जिंस आमर कल्चर सहित ही include है कि अच्छी okay then the culture is an accumulated knowledge gained through observation, experiences and reasoning over generation which an individual inherits after birth with the interaction of the society. तो ये जो आमर जो कल्चर रही कल्चरटा केमती ग्रोथ होची बा से कल्चर केमती आगो को बढ़ुची तो ए जिनटा कौन होची ना जेतेबेले आमर गोटे पिलार जन्म होची सोसाइटी रे तो जेतेबेले तार जन्म होची सेतेबेले कौन होची ना से धीरे 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 आम सोसाइटी भितर हुए किछटा जिनस शिखिबा स्टार्ट करूची फास्ट तो से ता पेरेंट्स मानक ठारू शिखिबा स्टार्ट करूची देन तार फैमिली भितर शिखिबा स्टार्ट करूची किछि जिनस एमती है से कौन करुच्ची ना सोसाइटी रे जेते सारा जिनस अच्छी से सोसाइटी ही आमर कल्चरटा को शिखा को स्टार्ट करुच्ची ओके तो एमती है कि जेनेरेशन टू जेनेरेशन आमर कल्चर कौन होता है ना ग्रोथ करि थाए ओके देन whatever the people in a given society do think feel believe desire fear and experience can be considered as culture तो आमर सोसाइटी भितर लोक मैंने कौनटा भावुंट कौन फिल करुँच कौनटा विश्वास करुँच एंड से दरकार कौन से भय कौटी एंड से एक्सपीरियंस जहाँ जहाँ रही आसी अच्छी तो से सबू आमर कल्चर आकार में आम कनसिडर करि ओके देन नेक्स्ट देखो आमर कल्चर कहले एक्चुअली कौन कौन रही आमर कौ जिनस आम बेसिकली कल्चर विषय जानी परिबा ओके देखो तो कल्चर कहले फास्ट देजी इटिंग फूड आमे कौन खाद्य खाऊे जमती कि आमर मुख्य खाद्य हूँ आमर ओडिशा कथा जदि मुझे कहबी आम ओडिशा रे मुख्य खाद्य हूँ आमर भात सेमती आम जितेबाला आपण मैंने एग्जाम दबा को जाऊे आंध्र प्रदेश तो सेठी देखुवे कि सेमानकर खाइबा शैली केमिति से माने नॉर्मली खट्टा और राग खाई था तो सेटा से मानकर खाद्य तो सेटा तुम मैंने जानी पारुछ कि ना एमाने जदि ओडिसा रे से लोक आसिकी से जिनस खाइबा को खोजिबे ताल तो मैंने जानी परिबोनी कि ना ये आम ओडिसा लोक नुहे ये सेपट साइड लोक सेटा जानी परिबो देन ऑक्युपेशन कथाटा एक्चुअली कहिया को गले एमती कि आमर थाए रिलीजन थाए कि किछटा जगार थाए कि एमानकर काम एया सेमती ऑक्युपेशन मध्य किछटा कल्चर आमको जना पड़ी थाए जेमती ब्राह्मण मानकर काम होउची पूजा पाठ करबा तो से कामटा आमे माने करि परिबानी जाइके मंदिर भितर जेमती ब्राह्मण माने पूजा करूछंती से कामटा आमे माने करि परिबानी तो ऑक्युपेशन मध्य से मानकर कल्चरटा जना पड़ी थाए देन वेयरिंग क्लॉथ वेयर माने जो तुम माने जो ड्रेस पिंधुछो से ड्रेसिंग सेंस रू भी जना पड़ी जेबा कि एमाने को कल्चर को फॉलो करूछंती ओके देन लिसनिंग म्यूजिक कहले सेमानकर जो लैंग्वेज रोची से माने को टाइप रो म्यूजिक शुणुंट एंड एठी लिखा है यूजिंग लैंग्वेज से माने को लैंग्वेज यूज करूछंती से सब रो ही जाना पड़ी जाउची को कल्चर देन मेकिंग लव गेटिंग मैरिड गेटिंग बोरेड तो ये सब जिनस आमर जना पड़ी जीवो कि गोटे पर्सन को कल्चर को फॉलो करुछे ओके देन नेक्स्ट देखिबा
ओके नेक्स्ट देखिबा देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर तो कल्चर रो हमरो डिफरेंट टाइप रो एस्पेक्ट रही थाए बा लोक मानकर दृष्टिकोण अनुसार डिफरेंट टाइप रो कल्चर होता है जेमति कि द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ सिविलाइजेशन द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द पीपुल द फिजियोलॉजी ऑफ द पीपुल तो ए तीनटा होची हमरो लोक अनुसार डिफरेंट टाइप रो जो कल्चर रही ए सब ओके देन देयर आर न्यूमेरस डेफिनेशंस फॉर कल्चर तो कल्चर रो हमरो बहुत सारा लोक अच्छा बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोक अच्छा जो मैंने आम कल्चर डिफरेंट टाइप रो डेफिनेशन देते जमती कि फास्ट देखा कि जवाहरलाल नेहरू कौन कही ना जवाहरलाल नेहरू कही कि कल्चर इज वाइडेनिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट तो तुमर जो माइंड अच्छी एंड स्पिरिट अच्छी ताकू से वाइड करे जो कहते नहीं गोटे ब्रॉड माइंडेड कौन से ब्रॉड माइंडेड ना तुम्हें तमर मेंटालिटी सेटा तमर मेंटालिटी शो करे थाए तमर कल्चर को जदि तुम मैंने फॉलो करूछ देन जवाहरलाल नेहरू को कहवा अनुसार कल्चर होची वाइडेनिंग ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट तमर आत्मा को बहुत शांति दे थाए एंड तमर माइंड को बहुत वाइड करी थाए बा ब्रॉड करी थाए ओके देन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कल्चर इज द फाउंडेशन एंड प्राइमरी थिंग तो कल्चर होची अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी कल्चर कौन ना फाउंडेशन मूलदुआ एंड प्राइमरी थिंग प्राथमिक जिनस कल्चर जोटा कि कौन करुची इट इज द वे इन व्हिच यू ट्रीट विजिटर्स एंड गेस्ट्स एंड बिहेव टुवर्ड्स द वन अनदर एंड टुवर्ड्स योर टीचर्स एंड एल्डर्स तो महात्मा गांधी को कहवा अनुसार आमर कल्चर होची मूल जिनस जोटा कि आमर कौन कराई थाए ना आम भितर जो आमर बिहेवियर को चेंज करि थाए केमती ना आमे विजिटर माने बा गेस्ट माने जो माने आसंती सेमानंको आमे माने केमती ट्रीट करि थाओ केमती सेमानंको सहित बिहेव करि थाओ बा आमे परस्पर सहित केमती बिहेव करि थाओ देन आमर जो टीचर्स माने रहिले आमर एल्डर्स माने रहिले सेमानंको आमे केमती ट्रीट करि थाओ सेई सब जिनस आमर कल्चर ही शो करै थाए ओके एटा कार कहबा अनुसार ना महात्मा गांधी को कहबा अनुसार देन दयानंद स्वामी कौन कहचंदी दयानंद स्वामी कहचंदी कि कल्चर कंसिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड अबैंडनमेंट ऑफ अनट्रूथ तो दयानंद स्वामी कहचंदी कि आमर जो कल्चर रही आम कल्चर अनुसार आमको सत्य को एक्सेप्ट करबा दरकार एंड जोटा असत्य रही ताको आम ठारू दूरेई दबा दरकार के कहले एटा ना दयानंद स्वामी कहिचंदी देन व्हाइट अच्छंती जने फिलोसोफर अच्छंती जे के कौन कहिथिले ना कल्चर इज सिंबॉलिक कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस तो कल्चर एठी तांको कहबा अनुसार कल्चर होची कोन ना गोटे सिंबॉलिक प्रोसेस हे पारे गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस मते हां ऑब्वियसली कंटिन्यूअस प्रोसेस हबो काहे ना कल्चर ता हमर जनरेशन टू जनरेशन पिला माने सिखि थांदी ओके देन क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस ओके देन देखिबा हमें टाइप्स ऑफ कल्चर कोन रहिची टाइप्स रे एठी टू टाइप्स रो देइची गोटे होउची मटेरियल कल्चर देइची एंड गोटे देइची नॉन मटेरियल कल्चर ओके तो हमें देखिबा एठी कोन रहिची तो मटेरियल कल्चर कहले कौन ना मटेरियल कल्चर कंसिस्ट ऑफ ऑल द विजुअल ऑब्जेक्ट्स जेते सारा जिनस आम आखि की देखा जाउची बा आमे ताको विजुअलाइज करि पारुछे से जिनस होचे मटेरियल कल्चर एंड ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स produced by man to satisfy the needs and means of the society come under material culture तो material object जेते सारा रहिला जो गुडा कि हमर मनीष मानक द्वारा तैयारी हेई थाए कोन पय ना satisfy द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द सोसाइटी रो आवश्यकता को पूरण करबा पई जोटा मनुष्यकृत जिंस हेई थाए ताको हमें मटेरियल कल्चर बोली कहि थाउ ओके देन नॉन मटेरियल कल्चर कोन ना नॉन मटेरियल कल्चर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज नेमली द कॉग्निटिव सिस्टम एंड द नॉर्मेटिव सिस्टम तो जो नॉन मटेरियल कल्चर रहिला सेटा पुनी दे टाइप रो अछि गोटे होची कॉग्निटिव सिस्टम एंड गोटे होची नॉर्मेटिव सिस्टम ओके सॉरी तो नेक्स्ट हमें देखिबा कोन कॉग्निटिव सिस्टम रहिची एंड कोन नॉर्मेटिव सिस्टम रहिची तो फर्स्ट हमें देखिबा कॉग्निटिव सिस्टम कोन रहिची
तो देजी कि द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ कल्चर इंक्लूड्स द डेफिनेशंस दैट पीपल गिव टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। तो कॉग्निटिव सिस्टम रो कहबा कथा कि मनुष्य माने जहाटा एग्जिस्ट करूछि हम सोसाइटी भितरे सेथिपाई से माने सब किछि करूछंती जेमति कि नॉलेजटा मुख्य जिंस हम सोसाइटी भितरे। तो सोसाइटी को नॉलेज रो आवश्यकता अछि एंड हमको नॉलेज गेन करबा को हेले सोसाइटी रो आवश्यकता रहिछि। तो गोटे जिंस होछि एठी एग्जांपल ले नॉलेज को आला देन विश्वास गोटे जिंस विश्वास गोटे एमती जिनस जोटा कि आमर गोटे टाइप रो कल्चर सी जहाँ को आमको विश्वास करने को ही पड़ुछि। एंड टेक्नोलोजी आजिका डेट रे टेक्नोलोजी गोटे एमती जगह अच्छी कि मनुष्य मैंने तारी पछरे ही धाउंचंती। ओके तो सेथिपाई से माने सब किछि करि दउछंती। तो एगुडा सब जाउछि हमर कॉग्निटिव सिस्टम भितरे। देन नॉर्मेटिव सिस्टम रे कोन देछि नॉर्मेटिव सिस्टम रे कहिछि कि दिस इज द कोर ऑफ ए कल्चर। मुख्य जिनस कल्चर रो मुख्य जिनस जो गुड़ाक आमर ताकू आमे नॉर्मेटिव सिस्टम बोली कहूचे जेमति कि वैल्यूज हो नॉर्म्स हो बा इंस्टीट्यूशंस हो एगुड़ाक सब आमर नॉर्मेटिव सिस्टम भितरे जाउछि। देन आमे गोटे देखिबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। आम कल्चर रो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहिछि। ओके तो फास्ट आमे देखिबा कि लर्नड क्वालिटी। ओके तो फास्ट देखिबा हमें लर्न क्वालिटी कौन आमर लर्निंग क्वालिटीटा कौन रही केमती रही कल्चर कैरेक्टरिस्टिक जो रही तार फास्ट रही लर्न क्वालिटी। तो सेटा कौन रही देखिबा इट इज अंडरस्टूड दैट इंडिविजुअल इज नॉट बोर्न विथ कल्चर हेंस इट इज ए लर्नड प्रोसेस। तो एठी कहबा कथा कि जो ह्यूमन बीइंग रो जन्म जेतेबेले होउची गोटे मनुष्य जेतेबेले जन्म नउची सी संपूर्ण ज्ञानर सहित जन्म नहीं न थाए सी सब किछि जिंस जानि न थाए। जेमति आमे माने जेतेबेले जन्म होइतिले आमे कोन सब जिंस जानिथिले आमे कोन पाठ पढ़ा शिखिथिले ना आमे कोन कथा कहबा शिखिथिले। एटा गोटे प्रोसेस आमे धीरे धीरे शिखु। सेमती आमर जो कल्चर रही आमर गोटे मनुष्य जन्म होला बेले कल्चर जानि न थाए से धीरे धीरे सोसाइटी रू ए जिंस शिखि थाए फास्ट ता पेरेंट्स को ठारू देन ता फैमिली ठारू देन सोसाइटी भितरु से ए कल्चर विषय रे धीरे धीरे जानि थाए। तो एटा होची गोटे कोन ना लर्निंग प्रोसेस टे। ओके देन द ट्रांसमिटिव क्वालिटी कोन ना आमर जो कल्चरटा रही कल्चरटा जेनेरेशन टू जेनेरेशन ट्रांसमिट होता है। ओके जेमती कि आमे माने आमर जो कल्चर को फॉलो करूचे तो आमे केमिति सेटा फॉलो करूचे आमे कहा ठारू सेटा सिखले ना आमे आमर बापा माँ आ फैमिली ठारू बेसिकली सिखले ए जिनसटा कि आमको को कल्चर फॉलो करिवार अछि। ओके देन आमे सोसाइटी भितरु सिखले सेमती आमर जो नेक्स्ट जेनेरेशन आसीबे से माने कोनटा सिखिबे ना आमे जहा को फॉलो करूथिबा आमे जहा भी कार्य करिबा से जिनसटा को से माने सिखिबे। सो कल्चर इज ए ट्रांसमिटेड क्वालिटी बा ट्रांसमिटिव क्वालिटी। ओके देन कल्चर इज क्यूमुलेटिव। तो एटा होची गोटे क्यूमुलेटिव प्रोसेस ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्यूमुलेटिव कहले कोन ना हमरो जो कल्चर रो गोटे हिस्ट्री रही जे। ओके तो से हिस्ट्रीटा को जेमती कि आमे एबे पढ़ुचे आमे सपोज आमे गोटे धर्म रो बिलोंग करूचे जेमती कि हिंदू धर्म के से मुसलमान होंतु कि ख्रिस्टियन होंतु जे भी होंतु से माने केमती जानिले तांकर रिलीजन कौन रही बोली से माने तांको फैमिली रो जानिले कि आमे होचु एई धर्मर एंड से माने को कल्चर फॉलो करूछंती ना से मानकर जहाँ भी हिस्ट्री रही आसीची जेमती कि मु एठी हिंदू धर्म कथा कहबी आमे जगन्नाथ को केमती जानिले आमर सेटा कल्चर रही आमे बहिरु मध्य पढ़ुचे एंड आम घर लोकन ठारू मध्य जानुचे आम सोसाइटी रू मध्य जानुचे। तो तार गोटे प्रॉपर हिस्ट्री रही से हिस्ट्री रू ही आमे आमर कल्चर विषय रे जानि पारि थाउ। सो कल्चर इज आल्सो अक्युमुलेटिव। ओके देन कल्चर इज डायनामिक। देखो culture is adaptive and integrative in nature and changes as society changes। तो culture टा होची गोटे adaptive and integrative in nature। तो सेटा ना हमरो सोसाइटी रो चेंजेस सहित हमरो कल्चर मध्य चेंजेस हेई थाए। जेमते कि मोटे गोटे छोट कथाटा कहबी
कि आमे माने एबे वेस्टर्न कल्चर को बेसी फॉलो करूछे इन द ड्रेसिंग सेंस कथा बेसिकली कहूची आमर नथिला कि आमे जो एबे सब शॉर्ट्स पिंधुचंती कि जीन्स पिंधुचंती ए सब वेस्टर्न ड्रेस आम मानकर ए सब नथिला तो आमे माने फॉलो करूचे सोसाइटी जेमती चेंज होउची ता सहित ताଳ देकी आमे माने चेंज होई जाउछे ओके सो कल्चर इज डायनामिक सोसाइटी चेंज होबो देन कल्चर मध्य चेंज हेई चलिबो सोसाइटी सहित ओके देन ग्राफ्टिंग क्वालिटी कौन ना कल्चर मीट्स द रिकरिंग डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग तो मनीष मानकर जहाँ भी नीड रोचे बा सोसाइटी भितर ह्यूमन बीइंग मानकर जहाँ भी नीड रोचे सेटा को फुलफिल करने को आमर गोटे टाइप रो कल्चर बोली कुहाउची जहाँ को ग्राटिफाइंग क्वालिटी कुहाउची एटा ग्राटिफाइंग नुहे ग्राटिफाइंग GRA ओके देन नेक्स्ट आमे देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ा पूर्व मुझे गोटे जिनस आपण मानक कही रखी कि आमे माने जो PDF रु एठी पढ़ुचे सेम PDF एक्जाक्टली सेम PDF आमर वेबसाइट रे मध्य अवेलेबल रही स्क्रीन ने तले जो नंबर दिखाई आपण माने जदि कांटेक्ट करेंगे से नंबर रे देन आपण माने पाई परिबे आमर PDF पाई परिबे जहार पर पेपर रही पर तो आपण माने जदि आमर PDF को परचेस करने को चाहूँगी देन आमर पर पेपर रही 99 रुपीज एंड आपण माने जदि टोटाल 4टा जाक पेपर को परचेस करने को चाहूँगी देन ऑफर प्राइस आमर रही 299 रुपीज ओनली ओके तो जदि आपण को आमर पढ़ा भल लगु थाए नोट्स भल लगु थाए तो आपण माने तले स्क्रीन ने दिया जाइथिबा नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे बा व्हाट्सएप करि परिबे तो से आपण को प्रॉपर PDF सेंड करि देबे ओके सो नेक्स्ट देखिबा हमें पढ़िबा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर कोन रहिछि देखंतु देखिबा हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहिछि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडियन कल्चर दैट इज गोटे हूँ ट्रेडिशनल कल्चर एंड गोटे हूँ मॉडर्न इंडियन कल्चर तो देखिबा हमें आगे देखिबा कौन रही आमर ट्रेडिशनल कल्चर कौन रही देखो देखिए सैट सत चित एंड आनंद वेयर द अल्टीमेट वैल्यू जो रही आमर सत चित एंड आनंद ये जो तीनटा रही एटा कल्चर रो गोटे अल्टीमेट वैल्यू जहाँ को जहाँ बिना आमर कल्चर अधा सत्य चिंता एंड आनंद यही सब जिनस आमको निहाती दरकार ओके ता बिना आमर कल्चर अधूरा देन ब्रह्म ज्ञान वाज द फाइनल गोल ऑफ लाइफ तो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर अनुसार आमर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करबा होउची आमर कल्चर रो मुख्य गोल बा मुख्य लक्ष्य ओके देन मैरिटल थिंग्स इज द सेकेंडरी प्लेस टू द स्पिरिचुअल परस्यूट्स तो मैरिटल थिंग्स जहाँ रही तो मैरिटल थिंग्स जहाँ भी रही आमर वैवाहिक जीवन सेटा होची आमर कौन ना आमर स्पिरिचुअल परस्यूट्स पाई बा माने आत्मबोध पाई सेटा होची गोटे सेकेंडरी प्लेस ओके देन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर कंसीडर्ड एज आइडियल तो सत एंड अहिंसा होची आमर कौन ना आमे कंसीडर करूछे ताको आमर आइडियल आकार रे ओके देन सर्विस टू मैनकाइंड कंसीडर्ड एज सर्विस टू गॉड आमर जोटा कुआ हुए मानव धर्म ही माधव धर्म तो मनीष मानकर सेवा करबा ही भगवान को सेवा करबा सहित समान देन इटर्नल ब्लिस वाज टू एलिवेट द ह्यूमन माइंड बियॉन्ड द डेली लाइफ तो इटर्नल ब्लिस जोटा रही सेटा होची कौन ना डेली लाइफ रे ह्यूमन मानक मनीष मानकर माइंड को केमती एलिवेट करा जाय पारिबो सेटा होची हमर कोन ना इटर्नल ब्लिस ओके देन मॉडर्न इंडियन कल्चर देखिबा मॉडर्न इंडियन कल्चर कोन रही ना इट इज डेवलपिंग सेक्युलर आउटलुक
तो आमर जो सेक्युलर आउटलुक रही ताकू आमर मॉडर्न इंडियन कल्चर फॉलो करुछि कि आमे केमती गोटे माने प्रॉपर लुक आमे केमती क्रिएट करूछे बा आमे केमती शो ऑफ नेचर जोटा कुहा जाउछे कि आमे केमती देखे पारुछे अन्य माननकू आमर सोसाइटी तरफरु आमे सपोज मुझे जस्ट टिके पूर्व कहूली कि आमे माने वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करूचे एंड आमे से मानकर ड्रेसिंग सेंस अनुसार आम मानकर ड्रेसिंग सेंस मध्य चेंज कर दौचे तो गोटे सेक्युलर आउटलुक केमती डेवलप करा जाई पारिबो एटा होची मॉडर्न इंडियन कल्चर लक्ष्य एंड इट हैज ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअलिटी एंड टॉलरेंस तो मॉडर्न इंडियन कल्चर रे गोटे स्पिरिट रही जोटा कि कोन ना म्यूचुअलिटी केमती म्यूचुअल करके समस्त सहित चलिबा एंड टॉलरेंस केमती गोटे जिंस को प्रॉपर्ली टॉलरेट करके रहिबा देन इट embraces both the spiritual and material aspects तो एठी कौन कहूची ना तो एठी कहूची कि हमर जो मॉडर्न इंडियन कल्चर रही से बोथ कौन करूची ना स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट करूची ओके देन इट एम्स बोथ फिजिकल अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल सैल्वेशन तो यार मुख्य लक्ष्य कौन रोचे ना फिजिकल अबंडेंस एंड स्पिरिचुअल तो यार कहवा कथा कि कौन ना फिजिकल एविडेंस एंड स्पिरिचुअल साल्वेशन माने हमर जो आत्मा मुक्ति केमती हे परिबो आर मुख्य लक्ष्य रहउची जेमति हम निज मन को केमती संतुष्ट करि परिबा ओके देन सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग द मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन तो सोसाइटी हमर धीरे धीरे कौन करूची ना मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करूची ओके देन नेक्स्ट आम देखा डिफरेन्स बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन कौन रही कल्चर एंड सिविलाइजेशन भितर डिफरेन्स ओके नेक्स्ट देखा आम एबे कौन रहा आमर कौन ना कल्चर एंड सिविलाइजेशन भितर डिफरेन्स कौन रहा देखो कल्चर कौन कही ना इट इंक्लूड्स रिलीजन म्यूजिक डांस एक्सेट्रा व्हिच ब्रिंग सैटिस्फैक्शन एंड प्लेजर टू मेनी तो कल्चर कौन करुचे ना कल्चर आमर इंक्लूड करुचे क्या रिलीजन को म्यूजिक को डांस को व्हिच ब्रिंग सैटिस्फैक्शन आम जोटा आमको सैटिस्फाई करुचे एंड खुशी दउछि ओके देन इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फाइनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एटा कौन करुचे ना एटा आमर कल्चरटा होछि गोटे टाइप रो आमर फाइनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ रो शेष एस्पेक्ट जोटा रोचे एटा आमे कल्चर को बोली कहि दो ओके सेट सिविलाइजेशन कौन कहूचे ना इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच सम अदर ऑब्जेक्टिव इज अटेन्ड एंड इट कंसिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच कंट्रोल्स मैन्स बिहेवियर तो ये सिविलाइजेशन कहवा कथा कि इट इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स बाय मीन्स ऑफ व्हिच सम अदर ऑब्जेक्टिव इज अटेंडेड देन सिविलाइजेशन कहवा कथा कि आमर जो सिविलाइजेशन आमर से सबू जिनस को कंसीडर करुची जोटा कि कौन करुची ना सम अदर ऑब्जेक्टिव इज अटेंड किछिटा अदर जिनस को मध्य से इंक्लूड करुची एंड इट कंसिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच कंट्रोल्स मैन्स बिहेवियर एंड एटा जो आमर सिविलाइजेशन अछि आम सिविलाइजेशन को किए कंट्रोल करुची ना टेक्नोलॉजी कंट्रोल करुची आम माननकू जोटा कि आमर बिहेवियर चेंज हो जाउछि ओके तो यहाँ हूँ सिविलाइजेशन माने आमे गोटे सोसाइटी भितर रोचे एंड जो टेक्नोलॉजी रही आमर गोटे लाइफस्टाइल थिला से टेक्नोलॉजी आसला फल आमर धीरे धीरे लाइफस्टाइल चेंज हो जाउछि ओके देन कल्चर देखिबा कौन कहला ना कल्चर इज व्हाट वी आर नीड टू सर्व कल्चर कौन ना आमे माने आम समाज को जहाँटा दबा को चाहूचे सेटा हूँ कल्चर बट ए जगह सिविलाइजेशन कौन कहूँ ना सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव डिमांड टू सर्व गोटे हूँ आमर जरूरी आउ गोटे हूँ आमर डिमांड डिमांड माने आमर गोटे जिद रोचे से कि आमको यहाँ दरकार गोटे हूँ नीड कल्चर हूँ आमर नीड बट सिविलाइजेशन हूँ कौन ना आमको गोटे जिनस आम डिमांड करुचे से आमर सभ्यता को कि आमको ये जिनसटा दरकार ओके देन कल्चर तापर कौन कही ना इट हैज नो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट इज एंड इन इटसेल्फ तो
कल्चर रो कौन सी मेजरमेंट नहीं कहीं ना से ता निज भितर ही सीमित ओके तो से जगह आम सिविलाइजेशन कौन कौचे ना इट हैज ए परसाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट तो सिविलाइजेशन न गोटे लिमिट रोचे जहाँ भितर ही सी सीमित ओके देन आमर कल्चर कौन कौचे कल्चर इज ट्रेडिशनल एंड इयरलियर आमर आम मैंने जानी कि आमर कल्चरटा हूँ आमर गोटे ट्रेडिशनल प्रोसेस एंड ये आरंभ ही के अच्छी तो सेठी सिविलाइजेशन इज लैटर फास्ट हूँ आमर कल्चर देन हूँ आमर सिविलाइजेशन ओके देन देखिबा कल्चर इज प्री कंडीशन फॉर सिविलाइजेशन टू डेवलप तो ये जगह कल्चर कौन कहूँ ना कल्चर कहूँ कि कल्चरटा हूँ आमर प्री कंडीशन फॉर सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन हबार पूर्व जिनसटा हूँ आमर कल्चर जोटा कि आमर डेभलप करें क्या ना सिविलाइजेशन को ओके तो सेठी सिविलाइजेशन कौन कहला ना सिविलाइजेशन रिप्रेजेंट्स ए स्टेज ऑफ कल्चरल एडवांसमेंट तो सिविलाइजेशन आमर गोटे कल्चर रो गोटे स्टेज को ही रिप्रेजेंट करि पारि थाए से टोटल कल्चरटा को रिप्रेजेंट करि पारि न थाए किंतु कल्चरटा होची आमर सिविलाइजेशन रो पूर्व जिंस बा मुख्य जिंस ओके किंतु आमर कल्चरटा होची लेस एडवांसिंग एंड सिविलाइजेशनटा होची मोर एडवांसिंग एतिके होची आमर डिफरेंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन विषय रे ओके देन आमे देखिबा डायमेंशन्स ऑफ कल्चर आमर डायमेंशन कौन रही कल्चर रो से लिखी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायमेंशन्स ऑफ कल्चर दैट इज कल्चरल लैग एंड कल्चरल प्लूरालिज्म ओके तो आमे देखिबा कल्चरल लैग कौन एंड कल्चरल प्लूरालिज्म कौन तो फास्ट देखि दबा आमे कल्चरल लैग कौन रही देखंतु देखिए कि द टर्म वाज कॉइन्ड बाय W.F. ओगबर्न तो ये जो कल्चरल लैग रही वार्डटा को किए डिस्कवर करते ना W.F. ओगबर्न करते देन कल्चरल लैग फोकसेस एग्जामिनेशन ऑन द पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट टू न्यू टेक्नोलॉजी तो कल्चरल लैग रो मुख्य फोकसटा कौन ना आमर जो न्यू टेक्नोलॉजी जिते बेले आसुची सेही पीरियडटा आमे केमिति ता सहित बा टेक्नोलॉजी सहित बा आमर लाइफस्टाइल सहित एडजस्ट करूचे तार मुख्य लक्ष्य होची सेटा कल्चरल लैग रो ओके देन कल्चरल लैग क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर ए सोसाइटी इन ए मल्टीट्यूड ऑफ वे तो कल्चरल लैग जोगु आमर सोसाइटी को डिफरेंट टाइप रो प्रॉब्लम आसी थाए माने मल्टीट्यूड ऑफ वे कहले वेरियस टाइप्स रो हला बहुत सारा दिगरु हमको प्रॉब्लम फेस करिया को पड़ी थाए ओके देन दिस इज सीन एज ए क्रिटिकल एथिकल इशू तो आमर कल्चरल लैग कहले आमर देखा जाय थाए केमिति ना गोटे नैतिक इशू हिसाब रे आमर माने डे टू डे लाइफ रे हमको जो प्रॉब्लम फेस हुए सेटा को आमे कल्चरल लैग बोली कही था ओके देन इट हेल्प्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स एंड आल्सो प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स कल्चरल लैग आमको गोटे जिनस हेल्प करि थाए जोटा कि होची आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सोशल प्रॉब्लम्स आमर सोशल प्रॉब्लम जहाँ भी थाए ताकू आइडेंटिफाई करि पारथाए एंड ताकू एक्सप्लेन मध्य करि पारिथाए एंड इट आल्सो प्रेडिक्ट फ्यूचर प्रॉब्लम एंड से कौन करे ना फ्यूचर को कौनटा प्रॉब्लम हबो सेटा मध्य प्रेडिक्ट करि पारि थाए ओके देन आमे देखिबा कोन ना कल्चरल प्लूरालिज्म देखिबा तो कल्चरल प्लूरालिज्म रे कौन देछि ना कल्चरल प्लूरालिज्म इज ए पॉलिसी दैट अलाउज ईच ग्रुप विदिन ए सोसाइटी टू कीप इट्स यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी तो आउ थे कहूँ देखु ना कल्चरल प्लूरालिज्म इज ए पॉलिसी दैट अलाउज ईच ग्रुप within society to keep its unique cultural identity तो कल्चरल प्लूरालिज्म एक्चुअली कहूँ कौन ना गोटे आमर सोसाइटी रो गोटे ग्रुप भितरे आमे डिफरेंट टाइप रो कल्चर को बा तार यूनिकनेस को आमे केमती कैरी करिकी रखी पारिबा हला सेटा होची हमर कल्चरल प्लूरालिज्म देन एग्जांपल देछि देखंतु ना एग्जांपल ले देछि कि स्विट्जरलैंड
माने स्विट्जरलैंड रो तीनटा ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी जोटा कि होची फ्रेंच, गोटे होची जर्मन एंड आउटे होची इटालियन। तो स्विट्जरलैंड कौन गोटे स्मॉल ग्रुप रो सोसाइटी जहाँ भितर आमर तीनटा यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी रही जोटा कि होची तार ऑफिशियल लैंग्वेज तीन प्रकार ऑफिशियल लैंग्वेज रहुची जोटा होची फ्रेंच, जर्मन एंड इटालियन। ओके, then next देखिबा it is a process of compromise characterized by mutual appreciation and respect between two or more cultural group तो कल्चरल प्लुरालिज्म रो कहवा कथा कि एटा होचे गोटे कॉम्प्रोमाइज कैरेक्टराइज्ड प्रोसेस जो थरे कि कौन होची ना हमरो डिफरेंट टाइप रो कल्चर गुड़ा को केमिति आमे म्यूचुअल आकार रे एप्रिसिएशन करिबा एंड केमिति प्रत्येक कल्चर आउ गोटे कल्चर को रेस्पेक्ट करिवे से सब जिंस कहूची मथो कि ना कल्चरल प्लुरालिज्म। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देइछि इन ए प्लुरालिस्टिक सोसाइटी ग्रुप्स रिमेन सेपरेट एंड देयर कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस परसिस्ट ओवर टाइम। तो एठी कहला कौन ना इन ए प्लुरालिस्टिक सोसाइटी माने गोटे जेमती कहले गोटे छोट सोसाइटी भितर डिफरेंट टाइप रो कल्चर आमर रहुची से ग्रुप रे कौन होची ना सेमानकर जो ग्रुप रहुचंती मे बी गोटे सोसाइटी कहूचे गोटे सोसाइटी भितर आम हिंदू रोचे, मुसलमान रोचे, आम ख्रीस्टियान रोचे, जैनी रोचंते तो समस्ते सेमानक ग्रुप रे सेपरेट सेपरेट रोचंती किंतु सेमानकर जो कल्चर रोचे एंड से कल्चर दरकार पड़े सेमाने परस्पर को रेस्पेक्ट मध्य करती दरकार पड़े सेमानकर सेमाने म्यूचुअली भी किसी काम करथांती किंतु गोटे टाइम एमिति भी पळे आसे जोठी कि हमर कल्चर भी भ्यारी करे एंड सोशल डिफरेंस मध्य भ्यारी करी जाए। ओके, देन नेक्स्ट हमें देखिबा रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर और एजुकेशन भितर कोन रिलेशनशिप रही छे देखंतु एजुकेशन एंड कल्चर आर इंटिमेटली रिलेटेड। एटा आम जानिछे कि फास्ट रू पढ़ीचे फास्ट यूनिट रे पढ़ाई तुम कि एजुकेशन एंड कल्चर एजुकेशन हूँ विद्या आउ आमर जो कल्चर सोसाइटी जो कल्चर रोचे से माने इंटिमेटली रिलेटेड से माने परस्पर सहित कोठी ना कोठी रिलेटेड रही। देन कल्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन्स इट्स एजुकेशनल सिस्टम। तो जो आमर कल्चरल पैटर्न रही सोसाइटी रो से कौन करुची ना आमर एजुकेशन सिस्टम को डिटरमाइन मध्य करी पारुछि। ओके, से लिखिजे कि कल्चरल पैटर्न ऑफ सोसाइटी डिटरमाइन्स इट्स एजुकेशनल सिस्टम। तो जो कल्चरल पैटर्न रही आम सोसाइटी रो सी कौन करुछि ना आम एजुकेशनल सिस्टम को मध्य डिटरमाइन करुछि। ओके, देन एजुकेशनल सिस्टम साइमल्टेनियसली अफेक्ट्स द कल्चर ऑफ दैट सोसाइटी बाय शेपिंग and influencing the thinking and behavior of an individual। तो एजुकेशनल सिस्टम जो रही सी कौन कर ना साइमल्टेनियसली आमर कल्चर को मध्य अफेक्ट करुछि सोसाइटी जो कल्चर रही केमिति अफेक्ट करुछि ना बाय शेपिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द थिंकिंग एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। तो गोटे इंडिविजुअल थिंकिंग तार भाविबा चिंताधारा एंड तार बिहेवियर सबको चेंज करी थाए धीरे धीरे। ओके, किए ना एजुकेशन। देन कल्चर ऑल्सो डिटरमाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो टीचर एंड स्टूडेंट भितर जो रिलेशनशिप रही ताकू किए डिटरमाइन करी थाए ना ऑल्सो कल्चर आमर डिटरमाइन करी थाए। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखिबा इन आइडियलिस्टिक कल्चर लाइक इंडिया ए टीचर सर्व एज ए स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द चाइल्ड। तो एटी कौन कहुई आमर जो इंडिया रो जो आइडियलिस्टिक कल्चर रही सेठी कौन करुछंती ना टीचर माने केमती काम करुछंती टीचर सर्व एज ए स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ द चाइल्ड। ओके, कौन देला ताहले ना आमर जो टीचर रहिले इंडिया रो
बा इंडिया रो जो आइडियलिस्टिक कल्चर रहिला ता अनुसार टीचर कौन करुँच ना स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल फादर हिसाब रे गोटे चिल्ड्रेन काम करुँच ओके माने आध्यात्मिक आउ नैतिक बुद्धिजीव भाव में जड़े कम करुँच गोटे पिला को गढ़ा ओके देन टीचर इज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द स्टूडेंट तो आमर जो एजुकेशन सिस्टम रे गोटे टीचर ही आमर सोर्स होता है कौन ना गोटे स्टूडेंट रो इंस्पिरेशन भाव में ओके देन कल्चर गिव्स हाई सोशल स्पिरिचुअल मोरल वैल्यूज एंड एजुकेशन inculcates these high social moral and spiritual value among the students ओके ताहले कौन कहला से तो आमर जो कल्चर रही से कौन करुँची ना आम सोसाइटी को स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यू कौन सेटा दूची से लिखी कि कल्चर गिव्स हाई सोशल स्पिरिचुअल एंड मोरल वैल्यूज किंतु आमर जो एजुकेशन रही से एजुकेशन कौन करुँची कल्चर आम जहाँ शिखुचे सोसाइटी भितर सेटा केमिति गोटे स्टूडेंट ताको फॉलो करिवो बा ता भितर केमिति से पसिबो जानिबो से विषय से सब काम कहार ना आमर टीचर किंतु आम ए जिनस शिखुचे कौटू ना आमर कल्चर रु ही आमको शिक्षा मिलुची देन कल्चर एंड एजुकेशन हैव ऑलवेज बीन इंटर रिलेटेड एज वेल एज इंटर डिपेंडेंट दुईटा वार्ड दिला कल्चर एंड एजुकेशन हैव ऑलवेज बीन इंटर रिलेटेड कल्चर और एजुकेशन से माने इंटर रिलेटेड थांती एज वेल एज इंटर डिपेंडेंट थांती से माने परस्पर सहित जड़ित थांती दरकार पड़े से माने इंटर डिपेंडेंट थांती ओके देन एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनरिचिंग ऑफ कल्चर by adding new experiences science and technology etc so culture play an important role in determining the aim of education तो ये कौन कहला ना जो एजुकेशन रही से गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुँची कौन ना एनरिचिंग ऑफ कल्चर को केमती आम एनरिच करिपरिबा तो केमिति से करुँची ना बाय एडिंग न्यू एक्सपीरियंस किछटा न्यू एक्सपीरियंस आमर कल्चर सहित ऐड करुँची जेमती कि साइंस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा सो कल्चर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन सो कल्चर भी कौन करुँची ना कल्चर भी गोटे तार इम्पोर्टेंट रोल प्ले करुँची जोटा कि कौन ना डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन आमर एजुकेशन मुख्य लक्ष्य कौन सेटा डिटरमाइन करिबारे मध्य एजुकेशन को हेल्प करुँची तो एटा जो दिखाई तले कि कल्चर एंड एजुकेशन बोथ आर इंटर रिलेटेड से माने परस्पर सहित इंटर रिलेटेड ऑल्सो इंटर इंडिपेंडेंट ओके तो नेक्स्ट हमें देखिबा एम ऑफ एजुकेशन कौन रही आमर एजुकेशन मुख्य लक्ष्य कौन रही देखिबा हमें तो आम देखा एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू कल्चर एजुकेशन रो रिलेशन कौन रही बा लक्ष्य कौन रही एजुकेशन कल्चर सहित रिलेटेड है तो फास्ट आम देखा एम ऑफ द एजुकेशन ने कौन देछि ना प्रिपेयर गुड सिटीजन तो फास्ट एजुकेशन लक्ष्य है कि गोटे गुड सिटीजन से तैयारी करिबो बा गोटे भल नागरिकटे से तैयारी करिबो ओके नेक्स्ट पॉइंट रे देछि प्रिपेयर फॉर कंप्लीट लिविंग गोटे भल रे जीवन यापन करबा पई से गोटे पिला को तैयारी करिबो देन टू डेवलप कैरेक्टर हमर जो कैरेक्टर रहिछि ताकू केमती डेवलप करा जाय पारिबो देन नेक्स्ट देछि सोशल रेस्पोंसिबिलिटी हमर सोसाइटी प्रति कोन गोटे पिलार रेस्पोंसिबिलिटी रहिछि से सब मध्य से शिखेबो कि ना एजुकेशन टू ट्रेन द इंटेलेक्ट तो आमर इंटेलेक्ट को ट्रेन करिबो बा आमको आमर बुद्धि तैयारी करिबारे से सहाय्य करिबो ओके किए ना एजुकेशन देन डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग किछटा क्रिटिकल थिंकिंग मध्य आमर डेवलप करिबो जोटा कि आमर सोसाइटी प्रति आमर जहाँ भी प्रॉब्लम आसुचे ताकू सॉल्व करिबारे हेल्प करिबो ओके देन नेक्स्ट कोन देछि ना डेवलप होलिस्टिक पर्सनालिटी
तो गोटे होलिस्टिक पर्सनालिटी डेभलप करिबारे मध्य हेल्प करूछि। देन डेभलप इंडिविजुअल कैपेसिटी माने निजर गोटे निज भितरर किछिटा कैपेसिटी डेभलप करिबारे मध्य हेल्प करूछि। तो एतिकी थिला हमर एम ऑफ द एजुकेशन। तो जदि आपनकर एम ऑफ द एजुकेशन हमर शॉर्ट नोट रे पढुछि माने 5 मार्क रे करूछि पढुछि देन आपण माने ए डायग्राम सहित किछिटा लेखिबा को मध्य चेष्टा करिवे। ओके तो जेमति कि हमें फर्स्ट पॉइंट देखले प्रिपेयर गुड सिटीजन आपण माने हेडिंग दे के मध्य लेखि परिबे प्रिपेयर गुड सिटीजन नै आउ किछिटा एक्स्ट्रा पॉइंट दे कि ताकू एलाबोरेट करे कि टिके लेखि पारिबे ता सहित ए डायग्रामटा देबे। डायग्रामटा एक्चुअली एथि पय दिया होची कि आपनकर अट्रैक्टिव लागिवो एंड मार्क फेचिंग मध्य। ओके तो डायग्राम करबा को केबे भी भूलिबेनी एंड डायग्राम रे जहाँ भी पॉइंट्स रही ताकू टिके एलाबोरेट करके लिखा पड़ो। ओके देन आम नेक्स्ट देखा कौन देछि। ओके तो नेक्स्ट आम देखा रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। आमर एजुकेशन कौन कौन रोल रही आमर कल्चर को प्रिजर्व करिबारे ट्रांसमिट करिबारे एंड प्रमोट करिबारे एजुकेशन कौन कौन हाथ रही आम से देखा। फास्ट देखा कल्चरल प्रिजर्वेशन कल्चर को केमती प्रिजर्व करा जाउछि। ओके बा जोटा कहते आम कौन संग्रह करके आम केमती आम कल्चर को रखी पारुछे। ओके देखंतु कल्चरल प्रिजर्वेशन रिकॉग्नाइजेस द मेनी स्टैंड्स ऑफ कल्चर लैंग्वेज स्टोरीज सॉन्ग डांस प्रैक्टिकल स्किल बिल्डिंग sacred sites artifacts art and craft etc. तो कल्चरल प्रिजर्वेशन केमती जना पड़े कि आमे कल्चर को केमती प्रिजर्व करूचे ना आमे माने आमर जो सोसाइटी रो जो भाषा रही जदि आमे से भाषा को फॉलो करिबा जदि आमे आमर जो डांस रही जेमती ओडिसा रो होची ओडिसी डांस ताकू फॉलो करिबा देन किछटा क्राफ्ट करिबा आमर सॉन्ग जो रही आमर ताकू फॉलो करिबा एई सब जिनस रो ही जना पड़े कि आमे माने केमती हमर कल्चर को प्रिजर्व करके रखिचे। ओके देन कल्चर इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। कल्चर इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। तो कल्चर कौन करुची ना आमर जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन रहुची माने ह्यूमन बीइंग माननकू गोटे किछि एक्सप्रेस करूछि जोटा कि आमर ह्यूमन बीइंग माने सेठु किछिटा सिखुचंती एंड सेमानंकर एक्सपीरियंस किछिटा होउछि। ओके इट इज ए मेजर ऑफ आवर स्पेसीज कंट्रीब्यूशन टू प्लानेटरी बायोडाइवर्सिटी। सो कल्चर गोटे हाईएस्ट एक्सप्रेशन रही कि से ह्यूमन बीइंग मानक प्रति कोनटा कौन करुछि बा कौन से ह्यूमन बीइंग मानक सिखौछि। देन इट इज ए मेजर ऑफ आवर स्पेसीज कंट्रीब्यूशन टू प्लानेटरी बायोडाइवर्सिटी। तो ऑल्सो कल्चर कौन करुछि ना मेजर करुछि कि आमर जो स्पेसीज कंट्रीब्यूशन रही बा तार जो डिफरेंट टाइप रो स्पेसीज आमर सोसाइटी भितर रही तो से आम प्लानेट भितर केमिति तांकर कंट्रीब्यूशन रही बा जो तार कल्चर कौन कंट्रीब्यूशन रही से सब जिनस ही आमर शिखई थाए कौन ना कल्चरल प्रिजर्वेशन। ऑल्सो आमर Cultural preservation emphasizes the need to protect, restore and honor all forms of cultural diversity. तो कल्चरल प्रिजर्वेशन आउ कौन करिथाए ना कल्चरल प्रिजर्वेशन एम्फासाइज करिथाए कौन ना नीड टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड ऑनर ऑल फॉर्म्स ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप रो जो कल्चरल डाइवर्सिटी रही ताको मध्य प्रोटेक्ट करिथाए रिस्टोर करिथाए एंड ऑनर मध्य देई थाए। ओके देन कल्चरल प्रिजर्वेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कीप्स आवर इंटीग्रिटी हाई। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन निहाती आवश्यक कहीं ना या मोर ना जो इंटेग्रिटी अच्छी जो सच्चोटता कहते से इंटेग्रिटी को आमर सब बेले हाई लेवल रखी थाए। ओके देन सिग्निफिकेंस देछि कल्चरल प्रिजर्वेशन सिग्निफिकेंस दीटा देछि कौन कौन देखिबा ना गोटे देछि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड गोटे देछि हिस्टोरिकल सोशल सिग्निफिकेंस। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कौन ना इट इंक्रीज टूरिज्म सस्टेन लाइवहुड एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रे कहिछि कि आमर जो कल्चरल प्रिजर्वेशन रही
से कौन करुच्ची ना टूरिज्म को इनक्रीज करुच्ची, लाइवहुड को सस्टेन करुच्ची एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट को मध्य अट्रैक्ट करुच्ची। ओके, जहाँ फल कि आम मैंने कौन से जगह गोटे इन्वेस्ट करिपरिबा एंड सेथिरु किछि इनकम करिपरिबा। देन हिस्टोरिकल एंड सोशल सिग्निफिकेंस कौन रही ना nurturing creativity, preservation of history, generation of knowledge etc. historical social significance रे कौन कहला ना preservation of history, जेमती कि आमे हमर हिस्ट्री जहाँ भी रही आम मनीष मानकर से विषय प्रिजर्व होगी रही सेठू आमे किछि शिखुचे। जेनेरेशन ऑफ नॉलेज आमर जेनेरेशन टू जेनेरेशन नॉलेजटा जोटा ट्रांसमिट होउची सेथिरु मध्य किछि शिखुचे, सेटा होउची हिस्टोरिकल सोशल सिग्निफिकेंस। ओके, देन बैरियर कौन रही कल्चरल कंजर्वेशन रे देखिबा लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो जदि आमर इंटरेस्ट कमी जाउछि कौन सी जिनस को कंजर्व करिबारे ताहेले मध्य हमर कल्चरल कंजर्वेशन हेई परिबो नाही। देन लैक ऑफ अवेयरनेस इन पीपल, जदि पीपल मनीष मानक भितरे बा लोक मानक भितरे जदि अवेयरनेस सेतिकी स्प्रेड न करिवो, सचेतनता सेतिकी स्प्रेड न करिवो ताहेले मध्य हमर कल्चरल कंजर्वेशन रे बैरियर क्रिएट हबो। देन लैक ऑफ फंडिंग फॉर मेंटेनेंस, कौन सी जिनस मेंटेन करबा को हेले ना हमकु सेठी फंड किछि आवश्यक हेई थाए। जदि हम पाखरे फंड नाही देन आमे हमर कल्चर को कंजर्व करिबारे मध्य असफल हेई जाऊ। ओके, देन लैक ऑफ सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, जो सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जदि आमे किछि गोटे आम कल्चर को प्रिजर्व करबा पई आमे किछिटा स्टेप नबा को चाहूतिबा किंतु हमर सपोज एटा गवर्नमेंट कथा कुआ होची आम स्टेट रे जदि आम गवर्नमेंट आमर किछिटा कार्य करबा को चाहूचंदी बट तांको से लेवल ले कोन ना आमर सेंटर रु परमिशन आनिबार अछि बट सेंटर आमको परमिशन दउ नाही, सेठी कोन हबो ना सेठी मध्ये हमर कल्चरल कंजर्वेशन रे बैरियर क्रिएट हबो। ओके, देन नेक्स्ट होची एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, cultural heritage like Taj Mahal was barely affected by sulfur dioxide। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन द्वारा हमर कौन होची ना जो कल्चरल हेरिटेज रही जेमती कि एग्जांपल दिया है कि ताजमहल कौन होची ना हमर सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो हमर अम्ल वर्षा कुआ हुए से द्वारा हमर ताजमहल कौन होची ना धीरे धीरे नष्ट हेई गलानी। ओके, नेक्स्ट देखिबा इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इंपोर्टेंस कौन रही हमर एजुकेशन रो। ओके, देखो एजुकेशन टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कल्चर। आमर एजुकेशन कल्चर रो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थाए। देन एजुकेशन इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमंग पीपल। तो एजुकेशन द्वारा मनुष्य मानक भीतर सचेतनता मध्य स्प्रेड होता है एंड इंटरेस्ट मध्य आसी। Then education is the only source of the preservation of national values, ideas, observation and experiment etc. तो एजुकेशन होची गोटिए मात्र सोर्स जो थे कि कौन होची ना आमे प्रिजर्व करके रखी पारुछे हमर जो नेशनल वैल्यू रहउची बा किछटा आइडिया होची बा किछटा ऑब्जर्वेशन आमे करूछे बा एक्सपेरिमेंट करूछे से सब को मध्य प्रिजर्व करके रखी पारुछे एंड एटा ओनली पॉसिबल होची कहा पई ना एजुकेशन पई ओनली पॉसिबल हेई पारुछी। देन education is the form of curriculum protects the cultural heritage of a nation। तो आमर एजुकेशन होची गोटे टाइप रो करिकुलम जो थे कि आमे जहा द्वारा कि आमे कौन करि पारुछे ना आमर जो कल्चरल हेरिटेज रही आम नेशन नो ताको प्रोटेक्ट करि पारुछे। देन इफ एजुकेशन डज नॉट एग्जिस्ट देयर वुड बी नो कांसेप्ट ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। जदि आमर एजुकेशन ही एग्जिस्ट करि न थांता एजुकेशन सिस्टम न थांता देन आमे माने कोनोसी प्रकार मध्य आमर कल्चरल हेरिटेज हो बा आम कल्चर को हो प्रिजर्व करि पारि न थांते। ओके, देन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर देखिबा ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रे कोन रही सॉरी सेथरे लिखिछि कि कल्चरल ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम इंडिविजुअल भाया सोशल लर्निंग मेकानिज्म सच एज इमिटेशन टीचिंग और लैंग्वेज। तो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर रे कही कि आमर जो कल्चर रही बा आमर जो हाँ
आमर जो सोसाइटी जहाँ भी कल्चर रही से जहाँ भी इनफॉरमेशन रही सेटा गोटे जगह आउ गोटे जगह को पास होता है केमिति ना भाया लर्निंग मेकानिज्म सच एज इमिटेशन टीचिंग एंड लैंग्वेज आमर जेनेरेशन टू जेनेरेशन आमर कल्चरटा ट्रांसमिट होता है थ्रू द टीचिंग लैंग्वेज एंड इमिटेशन ओके then cultural transmission is the process of gaining knowledge of a new culture by direct engagement with it तो कल्चरल ट्रांसमिशन आउ हूँ एमती गोटे प्रोसेस जो थी कि आमे माने गोटे कल्चर रो हेकि आउ गोटे अन्य कल्चर रो मध्य नॉलेज गेन करि परिबा जदि आमे जाइके डायरेक्ट तांको कल्चर ऊपर काम करिबा बा सेमानक सहित मिसिबा जानिबा देन आमे सेमानक कल्चर विषय रे मध्य नॉलेज गेन करि परिबा ओके देन दिस इज कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस व्हाट इज डन बाय individual who are adjusting to new culture कौन कही दिस इज कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस तो एटा होची हमर गोटे कंटिन्यूअसली गोटे लर्निंग प्रोसेस टे जो थिरे कि कौन होची ना गोटे इंडिविजुअल जे कि एडजस्ट होची गोटे न्यू कल्चर ऊपर ओके जेते बेले आमे माने सपोज आमे गोटे स्कूल ले पढुतिले एंड सेठी आउ गोटे स्कूल ले हमर गोटे न्यू स्कूल ले हमर एडमिशन हेची ताहले हमको कोन होए ना एडजस्ट होबा को किछटा टाइम लागि थाए एंड सेमानकर रूल रेगुलेशन एंड ए हमर पुराना स्कूल रो रूल रेगुलेशन एंड हमर नुवा स्कूल रो रूल रेगुलेशन किछटा डिफर करि थाए तो आमे कोन करू ना जेते बेले गोटे नुवा जगह को जाऊ सेठी किछटा आमे सिखि थाउ सिखिबा को चेष्टा करू ओके तो एटा होची गोटे लर्निंग प्रोसेस टे देन एग्जाम्पल ले देछि हॉलिडे डेकोरेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन तो आमे जो हॉलिडे डेकोरेशन करू जेमति कि तमरा गणेश पूजा सरस्वती पूजा ए सब रे आमे जो डेकोरेशन करू केमति आमे ठाकुर को पूजा करिबा केमति साजसज्जा करिबा एटा मध्ये गोटे कल्चरल ट्रांसमिशन नो गोटे एग्जाम्पल हेई परिबो ओके ओके देन आमे नेक्स्ट देखिबा कोन ना इम्पोर्टेंस हमर जो कल्चर रही तार इम्पोर्टेंस कौन रही ओके तो देखंतु कल्चरल ट्रांसमिशन facilitates the spread of behaviors within social groups and may lead to the establishment of stable tradition in both human and non-human तो कल्चरल ट्रांसमिशन द्वारा आमर कौन होता है ना आमर जो बिहेवियर अच्छी से बिहेवियरटा आमर स्प्रेड होता है विथ द सोशल ग्रुप्स कौन से सोशल ग्रुप हो किंबा से ह्यूमन बीइंग हुंतु बा नॉन ह्यूमन हुंतु तो सेमानक भितर आमर बिहेवियरटा स्प्रेड हो पारि थाए कहा द्वारा ना ओनली कल्चरल ट्रांसमिशन द्वारा ओके देन नेक्स्ट देछि दिस गाइडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल बर्डन द विजन ऑफ इंडिविजुअल तो आमर कल्चरल ट्रांसमिशन कौन करुच्ची ना आमर जो सोसाइटी जो लोक अच्छा सेमानंको अलाउ करुच्ची बा अट्रैक्ट करुच्ची पार्टिसिपेट करिया को कोथिरे ना ब्रोडेन द विजन ऑफ इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल लो विजन को ब्रॉड करिया को माने ब्रॉडली जोटा मु फास्ट रो कहूतिले कि ब्रॉड माइंडेड हेतांती तो सेमानंकर विजन को माने दृष्टिकोण को ब्रॉड करिवारे हेल्प करि थाए कि ना सोशल ट्रांसमिशन जो सॉरी कल्चरल ट्रांसमिशन देन ऑब्जर्वेशन और सोशल लर्निंग ऑकर थ्रू कल्चरल ट्रांसमिशन देन ऑब्जर्वेशन एंड सोशल लर्निंग किछटा आमे ऑब्जर्व करिथाय सोसाइटी रो एंड सोसाइटी रो मध्ये किछटा आमे सिखि थाउ तो सेही सब केमती पॉसिबल होछि ना कल्चरल ट्रांसमिशन द्वारा ही पॉसिबल हे पारुछि देन टाइप्स ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन कोन कोन रहिछि टाइप्स रहिछि There are three main types of cultural transmission जोटा कि रही गोटे vertical transmission and गोटे रही horizontal transmission and गोटे होची oblique transmission तो vertical transmission कौन ना vertical transmission होची from parents to offspring जो culture टा आमे गोटे पिला गोटे शिशु तार पेरेंट्स को ठारू शिखि थाए सेटा होची वर्टिकल ट्रांसमिशन देन हॉराइजॉन्टल ट्रांसमिशन कोन ना फ्रॉम फ्रेंड्स टू फ्रेंड आमे माने आम फ्रेंड सर्कल भितर जो जिनसटा शिखि थाउ बा जो कल्चर को एक्सेप्ट करि थाउ सेटा होची हॉराइजॉन्टल ट्रांसमिशन देन ऑब्लिक ट्रांसमिशन कोन
ना फ्रॉम अदर एडल्ट इंस्टीट्यूशन जदि आमे कौन से ग्रुप रु बा गोटे किसी इंस्टीट्यूशन रु कौन से कल्चर को जानी थाउ बा शिखी थाउ सेटा होची हमर ऑब्लिक ट्रांसमिशन देन गोटे देइछि कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर को फैक्टर रही जोटा हमर कल्चरल ट्रांसमिशन को अफेक्ट करूची देखंतु एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग तो ट्रांसमिशन जो कल्चरल ट्रांसमिशन द्वारा आमर कौन अफेक्ट पकाउछि आम मानक ऊपर सेटा हला एनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग तो गोटे पर्सन को बा गोटे इंडिविजुअल को एनकरेज करा ही थाए कि क्रिटिकल थिंकिंग रे जेमति कि से कौन से सोशल प्रॉब्लम विषय रे किछटा भाबी परिबो तो सेटा को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहबा देन प्रमोटिंग कल्चरल अवेयरनेस आमर जो कल्चरल अवेयरनेस स्प्रेड करिबारे बा प्रमोट करिबारे मध्ये सेमाननको एनकरेज करा जाई थाए देन फोस्टरिंग एम्पैथी तो फोस्टरिंग एम्पैथी कहले माने केमिति आमे सोसाइटी प्रति आमे केमिति गोटे संवेदनशील हवा सेटा मध्ये हमको सिखाई थाए कि ना कल्चर सिखाई थाए देन फैसिलिटेटिंग सोशल चेंज तो सोसाइटी को केमिति आमे चेंज करि परिबा बा सोशल चेंज केमिति होउछि से सब मध्ये आमे सिखि थाउ कोठो ना एई कल्चरल ट्रांसमिशन नु ही सिखि थाउ ओके सो एतिके आपनकर थिला यूनिट 2 जार ना थिला कल्चर एंड एजुकेशन आई होप कि आपण समस्त को वीडियोटी भल लगी एंड लास्टली मु कहि रखिबी कि आपण माने जो वीडियो रो पढुचंती सेम एग्जैक्ट वीडियो हमर वेबसाइट रे मध्ये अवेलेबल अछि जोटा आपण माने परचेस करि परिबे एंड जार प्राइस रहिछि पर पेपर 99 रुपीस एंड जदि आपण माने चारिटा जाक पेपर किनिबा को चाहुचंती देन तार मध्ये प्राइस रहिछि 299 रुपीस ओनली ओके जदि आपण माने चाहुचंते को परचेस करबा को देन तळे दिया जाइथिबा बा स्क्रीन ने तळे दिया जाइथिबा नंबर रे आपण माने कांटेक्ट करि परिबे बा व्हाट्सएप करि परिबे से आपण को डिटेल्स कहि देबे एंड आपण पेमेंट करिकि हमरो पीडीएफ मध्ये परचेस करि परिबे ओके सो जदि आपन को वीडियोटी भल लागिबो देन हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे एंड वीडियोटी को लाइक करिवे एंड आपन को फ्रेंड्स मानन को सहित मध्ये वीडियोटी को शेयर करिवे थैंक यू समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ जदि आपण माने एई क्लास टी को एई पर्यंत देखि चंती तो निहाती आपन को ए वीडियोटी भल लागि थिबो जदि वीडियोटी आपन को भल लागि छि तो आपन को जो सांग माने बीडी को एडमिशन कर चंती अदर इंस्टीट्यूट मान करे से मानन को ए वीडियो आपन शेयर करि परिबे ता सहित आपण ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा द्वारा आगामी जेतिक सेमिस्टर जो वीडियो आसीबो आपण तार नोटिफिकेशन मध्ये आपण पाखु पहुंची पारिबो देन जो माने भी आमर जो हैंडरिटेन नोट्स आ किछिटा आमर जो पीडीएफ नोट्स आपण जो अछि चारिटा जाक जदि ताको परचेस करबा को चाहुचंती तो 299 रुपीस रे आपण सब जिनस आपण परचेस करि परिबे आपण जो तळे आमर स्क्रीन जो नंबर दिया होची सेही नंबर आपण व्हाट्सएप करंतु कॉल करंतु सी आपण को डिटेल्स गाइड कर देबे गोटे स्कैन कोड पठे देबे ताको स्कैन कोड आपण पेमेंट पठेले सी आपण को व्हाट्सएप रे आपण को पीडीएफ गुडा को पठे देबे तो आशा करे होपफुली आपण माने समस्त भलो थिबे आ वीडियो को निहाती एन्जॉय करथिबे तो धन्यवाद एतिक के वीडियो को मैं समाप्त करूची आ किंतु चैनल को सब्सक्राइब करिवे आ जम्मारू भी से जो हमरो लाइक करबाटा भूलिबेनी कना वीडियो को आपण लाइक करले आगामी समय हम जो वीडियो अपलोड करूछु हमको मध्ये एक्साइटिंग लागिवो तो धन्यवाद जय जगन्नाथ।